ओ धर्म की पताका फहरो, फहरो धरा गगन में, उड़ती हो गंध भीनी जो दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो, प्राण विश्व का है, अभिमान विश्व का है। तू प्राण विश्व का है, अभिमान विश्व का है। उज्जवल भविष्य का तू अनुमान विश्व का है। उज्जवल भविष्य का तू अनुमान विश्व का है। तम का मरण छिपा है निश्चय, जो भोर की किरण में उड़ती हो गंध भीनी जो दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो, फहरो धरा गगन में उड़ती हो गंध भीनी जो दूर तक चमन में। ओ धर्म की पताका फहरो, ओ धर्म की पताका फहरो, ओ धर्म की पताका फहरो। बोलो केसरिया ध्वज की। आइए हम सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बसंत पंचमी का महापर्व, परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस और उसका भी सुंदर सुयोग कि श्रद्धेय द्वय हमारे समक्ष दर्शन दे रहे हैं। और अब दीक्षा का क्रम संपन्न होगा, जिसमें परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब दीक्षा के विषय में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और दीक्षा के महत्व को, दीक्षा की गरिमा को हम लोग आत्मसात करेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। दीक्षा का क्रम है ये बड़ा विलक्षण है। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया था दीक्षा में, ये एक चमत्कार है वास्तव में कि वो देते हैं और वो अपना संकल्प कराते हैं और उसके माध्यम से एक अनूठा बंधन होता है। ये बंधन जो है आपको आज कराया जा रहा है, ये गुरु और शिष्य के बीच में जो होता है वो बंधन है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताई गई जो चिंतनीय बातें हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो आप इनको ध्यान से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि ये उतारे बिना और उसका संकल्प किए बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि इतना महत्वपूर्ण क्या है इसमें। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने वर्षों तक ये इस क्रम को निभाया, चलाया और अंतिम समय में 1990 तक उन्होंने ये क्रम किया। और उन्होंने जो किया वो उसके साथ साथ एक संकल्प भी कराया कि आप इसको जीवन में उतारेंगे तो इन चीज़ों को मानेंगे, तभी हम उसको मानेंगे कि आपने किया है, संकल्प लिया है। आज आप भी जो बैठे हैं नीचे और यहाँ ऊपर बैठे हैं, वो सभी ध्यान रखें कि हमें अपने जीवन में
गुरु सत्ता को धारण करने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तों को पालन करना पड़ेगा, और वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि उसके बाद फिर हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी। मित्रों, आप जो नीचे विराजे हैं और हमारे हॉल में बैठे हुए हैं, ये सभी इस बात को ध्यान से रखें कि इस बंधन को जो किया जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दीक्षा एक ऐसा संकल्प है जिसके माध्यम से गुरु अपने शिष्य को जोड़ता है। हम आपको गुरुदेव के बिहाफ पर, गुरुदेव की को मानते हुए, उनकी उपस्थिति यहाँ मानते हुए हम आपको संकल्प करा रहे हैं। और आप जब करेंगे संकल्प तो आप जीवन में कई चीज़ें जीवन में पाएंगे कि आज के बाद आपके जीवन में आ रही हैं और आप संकल्पित हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रहे। अभी सवेरे सवेरे का समय है, अभी थोड़ा कोहरा है बाहर, और आपको भी लगता होगा कितनी ठंड में क्या हो रहा है। इतनी ठंड में जो संकल्प कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है गुरु के साथ जुड़ने का, गुरु के साथ संकल्पित होने का। इसमें कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं आपको समझना है, कैसे कैसे आप जीवन में उतारें इन चीज़ों को। पहला है संकल्प जो आपको करना है, वो करना है उपासना, नित्य नियमित रूप से उपासना। कोई भी जीवन में कोई भी बाधाएं आएँ, आप उपासना का क्रम बराबर निभाएं। उपासना यानी गायत्री मंत्र को जीवन में उतारना। उपासन, परमात्मा की कृपा को अपने जीवन में धारण करना। और ये उपासन जो होता है, इसमें आपने सुना होगा गुरुदेव ने जीवन भर अनुष्ठान किए, जीवन में कई बातें उनके जीवन में उतरी, तो आप उसको अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करिएगा। ये उपासन का मतलब होता है परमात्मा के समीप बैठना। परमात्मा हमारे पीछे आपको दिख रहे हैं कि वहाँ पर उनकी स्थिति है और चित्र है, उनको देखें। इधर भी देखना हो तो इधर देख लें। ये परम पूज्य गुरुदेव का चित्र है जो उनके साथ हमेशा रहा, और जिन्होंने इसको इस छवि ने हमको बांध के रखा, और हमें नहीं बल्कि लाखों करोड़ों गायत्री परिवार के साधकों को बांधे रखा। आज आप उस प्रक्रिया से जुड़ रहे हैं जिसमें आपको सही अर्थों में गुरुदेव की चेतना आपके जीवन में उतरेगी। उपासना में परमात्मा को अपने समीप मानकर उनकी उपासना की प्रक्रिया को जीवन में उतारना और अपने आप को बदलना, ये आपको करना पड़ेगा आज से। इसके लिए आपको गायत्री मंत्र की माला नियमित रूप से आपको करना है। ये जो कही जा रही है बात, इसको समझने की कोशिश करें कि उपासना की कितनी प्रक्रिया होती है। आप 3 माला कर सकते हो तो 3 माला नियमित रूप से करें, और आप और ज़्यादा कर सकते हो तो और ज़्यादा करें, कोई दिक्कत नहीं है। जितना अधिक से अधिक फलम, तो अधिक का अधिक फल होता है, पर इसमें ये मान के चलना कि 3 तो मिनिमम करना ही है आपको। 3 माला में आपका जीवन जो है वो संवर जाएगा, और 3 माला जो है परमात्मा की कृपा से आपके जीवन को बदल देंगी पूरा के पूरा। उपासन परमात्मा की कृपा को निरंतर अपने जीवन में धारण करना। रोज़ सवेरे से आपको सुबह शाम सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आपको याद दिलाती रहेगी प्रक्रिया कि आपने किनको अपने जीवन में उतारा था। हमने आचार्य श्री राम शर्मा को उतारा था, और उनके द्वारा बताई गई जो परंपराएं हैं, उनके द्वारा बताई गई जो रस्में हैं, वो हम निभाते हैं जीवन में। इसको रोज़ याद करेंगे, मालाएं अपनी नियमित रूप से करेंगे, और 3 माला करते समय बराबर ध्यान रखेंगे कि आपका मन दीपक की ज्योति में लगे। जो सामने दीपक आपने जलाया है उसकी ज्योति में लगे, और उस ज्योति से परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का आपको एक आभास होगा कि वो आपके बीच रहे और आपके बीच में मौजूद है। अभी वो आपको निरंतर तप की शक्ति देंगे। जैसे अग्नि में तपा हुआ दीपक है और यहाँ आया आपके समीप, तो आपको जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। गायत्री मंत्र जो है गुरुदेव ने भी किया जीवन भर, और आपको मालूम है 24 लाख के 24 अनुष्ठान गुरुदेव ने किए, पुरस्चरण किए, और ये इनके माध्यम से गुरुदेव का जीवन बदलता चला गया। और उन्होंने अपने जीवन में, जैसा गुरुदेव ने कहा था अपने प्रथम साक्षात्कार में, कि तुम्हें नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा, तो गुरुदेव ने उसी प्रकार से किया जैसा उनको बताया गया था। साधना हमेशा नियमित की जाती है, निरंतर की जाती है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आपको ये जो माला है,
ये माला पे ध्यान न रखकर आपका हाथ बराबर चलता रहे और आपका मन बराबर चलता रहे। कई बार क्या होता है कि हमारा मन जो है इधर उधर हो जाता है, तो आप उस समय उस माला को नियमित रूप से करने के लिए एक बार और फिर से करिए माला। गायत्री मंत्र प्राणवान मंत्र है और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तो क्या करें, गायत्री मंत्र की माला गायत्री मंत्र के माध्यम से आप जीवन में करते रहें, पर ये उस समय ध्यान इधर उधर न रखें, हमेशा अपना ध्यान माला में रहे। और गुरुदेव माता जी की चित्र जो है वो आपके सामने दिख रहे हैं, तो आप उनका अनुशीलन करें और आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। गुरुदेव ने गायत्री को जीवन में उतारा और उतारने के बाद अपने जीवन में पूरी तरह से रमा लिया, इस तरह से कि उनके जीवन की प्रक्रिया भी उसी भाव में ढलती चली गई। आप भी करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है रोज़ के माध्यम से। आप अभी करेंगे, ये शुरुआत है, तो उसके बाद आप करेंगे तो बहुत बढ़िया। आप करेंगे तो नियमित रूप से करेंगे और करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपकी जीवन चेतना, आपकी जीवन साधना बदल रही है पूरी तरह से। ये जो साधना का क्रम है इसमें उपासना पहले है। उपासना में आप निरंतरता, नियमितता, रेगुलरिटी, तो उपासना में क्रम से आप जप करिए रोज़। एक क्रम तो हो गया आपका जप का, और दूसरा है आपकी जो नियम अनुशासन आपने रखे हैं उनको पालन करने का। आप क्या अनुशासन रखना चाहते हैं ये आपको सोचना है। उपासना के साथ एक और प्रक्रिया है कि आपके जीवन में उतरनी चाहिए, वो है आपको बदलना चाहिए कुछ अपने जीवन क्रम को। आपका सुबह का रोज़ का क्रम यही रहे कि आप रोज़ माला करें, उसे उगते हुए सूर्य की सानिध्य में, उगते हुए सूर्य के सानिध्य में अगर हो सके तो आपके सामने उगता हुआ सूर्य भी दिखाई आपको दे। और ये जो आप माला कर रहे हैं ये भी आपकी अपने आप को आप साक्षी बनाने के लिए करें इसको, और इधर उधर ना हटाए ध्यान अपना हमेशा एक ही जगह लगाए रहें। उपासना के साथ साथ एक दूसरा मंत्र है, दूसरी चिंतन है कि आप अपना आहार और सब कुछ संयमित रखते हुए करें। कोई भी आपका क्रम जो है वो अस्त व्यस्त न होने पाए और नियमित रूप से आपको करना है, तो इसलिए उसमें आपको अनुशासन भी पालन करना है। आहार का संयम, भोजन का संयम, भोजन में कंट्रोल, भोजन नियमित रूप से हो तो तुरंत थोड़ा सा आप अपना अनुशासन का पालन करें, और उसमें किसी तरह की एक उत्तेजक चीज़ें न लें खाने में। सुबह आपने इतना नियम रखा था, तो अब उठ गए जप करने के बाद उठ गए, तो फिर अब आप खाना मत खाना आप तुरंत। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक नियमित आहार संयम। आहार जो है आपका बराबर व्यवस्थित हो और उसमें आपको जीव चिंतन में आपकी एक बढ़िया प्रक्रिया चले आहार संयम की। जो आप करेंगे, आहार लेंगे, वो व्यवस्थित हो, सीमित हो, ज़्यादा न हो, आपका मन लगता रहे ध्यान में, और आपका मन, क्योंकि आपका एक दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपासना जिस दिन आपने ली थी वो वाला दिन, आज का दिन, तो आप क्या करेंगे, आप उसको आहार के साथ साथ आप उस पर निरंतर कंट्रोल भी करेंगे। आहार नियमित रूप से करें, पर उसमें आप ध्यान रखें कि आपका चिंतन, आपका जीवन में जो क्रम है वो अस्त व्यस्त नहीं हुआ। इसके अलावा आपको आहार संयम के अलावा और आपको ध्यान रखना है ये हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, हम निरंतर संयम करते रहें और उसके लिए फॉलो करते रहें, ताकि हमारा जीवन गड़बड़ाने ना पाए। ये संयम बहुत बड़ी चीज़ है। संयम का मतलब होता है कि ये आपके जीवन को व्यवस्थित कर देता है और आपकी गाड़ी को चलाता है पूरी तरह से। आप जो आहार संयम के बाद आप जब कुछ काम करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में एक बढ़िया विलक्षण चीज़ आ गई है कि आप ये जानते हैं कि मेरे को कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। बस ये आप देखेंगे कि इससे आपका जीवन बदल जाएगा। आहार से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मित्रों, आप मित आहार करें और जीवन में किसी प्रकार की और चीज़ जीवन में न उतारें, जिससे कि आपका चिंतन बदलता है। तीसरा नियम जो पालन करना चाहिए वो है आपको अपने जीवन में कुछ व्रतों का पालन करना चाहिए।
क्या है ये व्रत? आपको साधना करना चाहिए, साधना में ध्यान करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। वो ध्यान जब करेंगे तो आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन, ट्यूनिंग होगी माइंड की, और वो ट्यूनिंग के साथ साथ आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो ये आप करते रहें नियमित रूप से, और इसमें आप ध्यान रखें कि ध्यान में गुरुदेव का चिंतन, गुरुदेव के माता जी का चिंतन, और ये आपके जीवन में बराबर समाता रहे, और आप कोशिश करें कि हम कहीं इधर उधर न देखें, इधर उधर अपना ध्यान न जाने दें। इसमें ध्यान को नियमित रूप से करने के लिए आपका नियमित क्रम में रहना चाहिए। गुरुदेव माता जी के चित्र हैं, उनको आप यहाँ से हम बताएंगे, वो आप ले लीजिएगा और उसके बाद उनको ध्यान से अपने जीवन में स्थापित करें। इसके अलावा ध्यान में एक महत्वपूर्ण बात रखनी है, ये उपासना की पुष्टि ध्यान के द्वारा होती है। उपासना आपने कर ली, जप कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर यदि ध्यान नहीं किया तो क्या फ़ायदा? इसलिए ध्यान करते रहना नियमित रूप से। मित्रों, इसके बाद जो है हम आपको यहाँ कुछ संकल्प कराएंगे, उस संकल्प को आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से करें। ये परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हमारी प्रक्रिया, ध्यान की प्रक्रिया और उपासना की प्रक्रिया। अगर आपको मौका मिले तो उसको पढ़ लेना आप अच्छी तरह से। यह इससे आपको पता चलेगा कि जीवन में किन किन चीज़ों को धारण करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन में अपने धारण किया, तो इसकी वजह से वो एक गुरुदेव बन पाए और इतनी ऊंची कक्षा को पहुंच पाए। आप भी उनके साथ साथ आप भी कर सकते हैं। हम लोग जितने हैं यहाँ शांति कुंज में कार्य करता है, वो भी इसको करते हैं नियमित रूप से। ये आपका नियमन व्यवस्थित चलता रहे और किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मित्रों, ज़रूरत से ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। आपका मन नहीं लगे तो आप मन लगाइए, और मन लगाने के बाद आप शुरुआत छोटी सी चीज़ से करिए। क्या आप कम से कम ये करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, ये बना लीजिए नियम, बस। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज वसंत पंचमी है। परम पूज्य गुरुदेव इसी दिन, इसी तिथि के दिन अपने गुरु के साथ जुड़े थे, और आप भी अपने जीवन में उसी गुरु को उतारें। ये बहुत बड़ी बात है। आप उतार रहे हैं तो उतारिए पूरी निष्ठा के साथ, तन मन में उनके प्रति समर्पण का भाव रखते हुए आप करेंगे तो उपासना, साधना, आराधना तीनों चीज़ निभ जाएंगी आपकी। अब आपको जो है गुरु दीक्षा का संकल्प कराया जाएगा, और यहाँ से जो हम बता रहे हैं उस पद्धति के अनुसार आप नियमित जप करेंगे, और जप की ऊर्जा में प्राण आप डालते हैं इस माध्यम से जो आप कर रहे हैं आज। ये संकल्प करेंगे, संकल्प के माध्यम से आपके जीवन में ऊर्जा संरक्षित होगी, बनी रहेगी, और वो आगे भी आपके जीवन में फलित होगी। गायत्री मंत्र जी देंगी, और इसके अलावा जो नियम हैं वो मैं बता रहा हूँ, वो फॉलो करेंगे और उनको जीवन में उतारेंगे, और इस तरह से ये जीवन का क्रम जो है आपका नियमित हो जाएगा। जो मंत्र आप आज तक बोलते रहे वो आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। अपने दोनों अंगूठों पर भावना करें, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर वंदनीय माता जी, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर नर, एक पर नारायण। इन दोनों का मिला हुआ युग्म आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारा साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम ॐ भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् ओम ॐ भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से दोनों अंगूठों पर केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। ॐ आपो इष्टामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ॐ यो वासिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ॐ तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। अगला क्रम व्रत धारण का है। नमः मंत्र के साथ में सभी साधक परिजन व्रतों को धारण करेंगे। दोनों हाथ कंधे के बराबर में रखें। जब नमः बोलें तो हाथ जोड़कर सिर झुका करके देवताओं को नमस्कार करें। ओम अग्ने व्रतपते अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः ॐ अग्नये नमः। ओम वायो व्रतपते ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम वायवे नमः ॐ वायवे नमः। ओम सूर्यव्रतपते ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः ॐ सूर्याय नमः। ओम चंद्रव्रतपते ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः ॐ चन्द्राय नमः। ओम व्रतानां व्रतपते ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः ॐ इन्द्राय नमः। अब गुरु दक्षिणा का पावन संकल्प दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प रख लें। जो द्रव्य दक्षिणा गुरु चरणों में समर्पित करने का मन में भाव हो, मन में संकल्प करें। अभी नहीं है तो बाद में उसे अखंड दीपक के दर्शन करेंगे, उस समय उसे चरण पादुकाओं पर समर्पित करेंगे। अभी मन में संकल्प करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो हम सबको मार्गदर्शन दिया कि आज हम एक बुराई को छोड़ेंगे और एक अच्छाई को ग्रहण करेंगे और श्रेष्ठ संकल्पों को जीवन में व्रत के रूप में धारण करेंगे। गुरु दक्षिणा का पावन संकल्प सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रखने, कमर सीधी करके बैठे, अपने गोत्र का स्मरण करें। अपना गोत्र स्मरण नहीं है तो परम पूज्य गुरुदेव का गोत्र भारद्वाज है। भारद्वाज गोत्र से आप जब गुरु शिष्य का मिलन होता है तो गोत्र एक हो जाता है। भारद्वाज गोत्र से गुरु दक्षिणा का पावन संकल्प। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते हरिद्वार पुण्य क्षेत्रे भागीरथ्या पश्चिमे तटे शांतिकुंज गायत्री तीर्थस्थले विक्रम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे
शुभे शुक्ल पक्षे बसंत पंचमी तिथौ रविवासरानितायाम अमुक गोत्रोत्पन्नः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः अपना अपना नाम लेकर के यहाँ से जो मंत्र शब्दावली है उसे दोहराएं। नामाहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकम युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणाचा निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशम स्वान्तःकरणे दधामि तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशम जो द्रव्य दक्षिणा समयदान सुदान का मन में भाव हो उसे मन में बोल लीजिए। नवनिर्माण कार्येषु प्रयुक्तुम गुरुदक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाए और अभी अपने पास रखें। उपाचार्य बंधु आपके पास आएंगे झोली लेकर के, उसमें अपनी गुरुदक्षिणा का पावन संकल्प राशि उसमें समर्पित करेंगे। गुरु चरणों में आ जाएगा। भाव श्रद्धा पूर्वक वहाँ बैठे रहेंगे। अगले क्रम को संपन्न करेंगे। अब यहाँ से अगला पावन क्रम हाथ जोड़ लें, श्रद्धा पूर्वक श्रद्धेय को नमस्कार करें, प्रणाम करें। ओम नमो स्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बसंत पर्व का पर्व पूजन का क्रम प्रारंभ होगा। बसंत को ऋतुराज कहा गया है। इस समय जिस तरह से प्रकृति मुस्कुराती है, वैसे ही मनुष्य जीवन की प्रकृति भी खिलखिलाती रहे, सद्गुणों के पुष्प खिलते रहें, समृद्धि की फसल लहलहाती रहे। और आया बसंत खिल गए फूल लद गई डाल, अर्थात हमारे जीवन में भी इसी प्रकार सुख शांति समृद्धि सद्गुणों का भरपूर भंडार हो। इस भाव के साथ में अब बसंत पर्व का पूजन क्रम प्रारंभ हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वयं सेवक उपाचार्य अपने हाथ में पुष्पक्षत लें। यहाँ पर भी परम श्रद्धेया के ऊपर पुष्पक्षत की वर्षा करते हुए मंगलाचरण का क्रम संपन्न कर रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः यसेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणं
बाएं हाथ में जल लें, दाएं हाथ से ढकें। मंत्रित किया हुआ जल अपने शरीर पर छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु चंदनधारणम्। श्रद्धे द्वय एक दूसरे का सम्मान करके तिलक कर रहे हैं। आप सभी लोग भी तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलश पूजनम। कलश विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक हैं, यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। श्रद्धेय द्वय अपने हाथ में पुष्पक्षत ले रहे हैं। आप भी हाथ जोड़ करके कलश देवता का पावन आवाहन करें। ओम तदायामि ब्रह्मणा तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे अबोध्यनुषग्वं समान आयुः प्रमोषि। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम वर्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। देव देवता पूजा की चौकी पर विराजमान है। हमारे अंदर प्रखरता प्रकाश बड़े स्वभाव के साथ में दीप पूजन। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव आवाहन में परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन किया जाता है। दुनिया के एकमात्र ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी तिथि के हिसाब से वर्षगांठ नहीं, बल्कि जिस दिन से आध्यात्मिक प्रेरणा हुई, परम पूज्य गुरुदेव का साक्षात्कार हुआ और माँ गायत्री ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए, इसी को उन्होंने आध्यात्मिक जीवन माना और आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में आज परम पूज्य गुरुदेव का हम लोग आवाहन कर रहे हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता। ओम श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। तदुपरांत वेद माता, देव माता, विश्व माता, आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री का आवाहन पूजन। ओम माया तु वरदे देवी
त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। माँ वेद माता गायत्री के आह्वान के पश्चात माता सरस्वती का आह्वान होता है, जो सरस्वती अर्थात सरसता में पगी हुई हैं। भाव संवेदना की देवी, कला की देवी, शिक्षा और विद्या की वृद्धि करने वाली माँ सरस्वती का आज बसंत पंचमी पर प्रादुर्भाव हुआ, उनका अवतरण हुआ। ऐसी परम देवी का हम लोग आवाहन कर रहे हैं। ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ॐ सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। सभी देवताओं को हाथ जोड़ करके माता सरस्वती गुरु सत्ता के साथ में सम्मिलित मान करके नमस्कार करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री सरस्वती गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। भावपूर्वक श्रद्धेय पूजन कर रहे हैं, हम सब उसमें सहभागी भावनात्मक करेंगे। पुष्प हाथ में लेकर के माता सरस्वती परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। 4 बार जल छोड़ करके पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गन्धं विलेपयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ताम्बूलपूगे फलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि।
सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। इस समय कई वर्षों से देश भर में विश्व स्तरीय सामूहिक 40 दिवसीय सवा लक्ष्य साधना का अनुष्ठान क्रम चल रहा है। आज 2 फरवरी से होली की पूर्णिमा तक 13 मार्च 2025 तक यह क्रम चलेगा। साधना ही हमारे मिशन के सर्वोपरि आधार है। साधना के द्वारा ही यह मिशन आज दिग्गंत में प्रतिष्ठित है। साधना के द्वारा ही हमारा जीवन फलीभूत होता है और सारे विश्व में साधकगण, भारतवर्ष में शांति कुंज में सभी यह विश्व स्तरीय सामूहिक 40 दिवसीय साधना करें। इस भाव के साथ में श्रद्धेय डॉक्टर साहब संकल्प कराएंगे। देवस्वरूप सभी भाइयों बहनों, विश्व स्तरीय सामूहिक 40 दिवसीय सवा लक्ष्य की साधना अनुष्ठान बसंत पर्व पर 2 फरवरी से होली मार्च तक, होली पूर्णिमा तक 13 मार्च 2025 तक आपको करना है। जो आप संकल्प लेना चाहें वो संकल्प ले सकते हैं और जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर जो यहाँ बताया जा रहा है उसको नियम को समझने की कोशिश करें कि ये नियमित रूप से आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और साधना अनुष्ठान रेगुलरली करना है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से संकल्प को आप बोलिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अमुक क्षेत्र, अपने अपने क्षेत्र का नाम लीजिए। जो भी आपका सिटी हो या आपका जो अंचल हो वो 2081 पूर्वलोके अमुक राष्ट्र संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ रविवासरौ। ये आपके जो है 2 फरवरी से होली पूर्णिमा तक चलेगा अनुष्ठान। अब यहाँ से सभी साधक अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए मेरे बाद मंत्र को दोहराते चलें। अब बोलें आप। अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक नामाहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलश इष्ट गुरु गायत्री आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम विश्व स्तरीय सामूहिक 40 दिवसीय सवा लक्ष्य साधना अनुष्ठान कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। सभी साधक अक्षत पुष्प अपनी पूजा वेदी पर समर्पित करें। अब आज का विशेष पूजन माँ सरस्वती का प्रतीक वीणा का पूजन श्रद्धेय यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं। हम सब उनके साथ अपनी भावनाओं को समर्पित करते हुए ऋतुराज बसंत का प्रतीक पूजन पुष्प गुच्छ के माध्यम से ओम मध्वातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्धीना संतोषधी मधुनक्तमुतो मयूरा। ओम मयूराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम वसंताय कपिञ्जलाभनते ग्रीष्माय कलविङ्करान
वर्षाव्यस्तिरीक्षिते वर्तिका हेमन्ताय ककराक्षिषाय विककराय ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। हे माँ मातेश्वरी, आपके चरणों में हम बालक बैठे हुए हैं। मातेश्वरी, आप हमें ऐसा वर दें, ऐसे प्यार दें कि हम भावबंधन के तूफानों का सामना कर सकें। हंसवाहिनी, पद्मासनी, पावन कमंडल धारिणी, हमारे अज्ञान को काटने में हम स्वयं समर्थ हो सकें। हे प्रज्ञेश्वरी माँ, आपके बालक आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सरसता का संचार हो, भाव संवेदना जागृत हों और माँ आपके अनुग्रह के हम पात्र बने। इस भाव के साथ में यह पावन गीत आप श्रवण करें। हंसवाहिनी वेद माता, हंस सा निर्मल हृदय हो, काटने अज्ञान तम को ज्ञान का सूरज उदय हो। आपका माँ प्यार पाए, बालकों की यह विनय है। आपके चरणार बिंदों में हमें कोई न भय हो, माँ हमें कोई न भय हो। मातेश्वरी वर दे हमें, मातेश्वरी वर दे हमें, तेरे चरण का प्यार दे। मातेश्वरी वर दे हमें, तेरे चरण का प्यार दे। भवबंध के तूफान से, भवबंध के तूफान से, वेद माता तार दे। मातेश्वरी वर दे हमें, तेरे चरण का प्यार दे। मातेश्वरी हंसासनी पद्मासनी, पावन कमंडल धारिणी। हंसासिनी पद्मासिनी, पावन कमंडल धारिणी। शुभवास्त्र तल में वेद पावन, शुभवास्त्र तल में
जोर के दीवे हमें सद्बुद्धि दीवे हमें सद्बुद्धि माता आज अपने द्वार में मातेश्वरी वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे भवबंध के तूफान से भवबंध के तूफान से हे वेद माता तार दे मातेश्वरी वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे मातेश्वरी वर दे हमें तेरे चरण का प्यार दे 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 तेरे चरण का प्यार दे। भावरी मातृ वंदना के पश्चात अब आज का क्रांतिकारी गीत हमने पाई थाय आजमा तेरे मन की पीर की। यह वासंती रंग उमंग उत्साह का प्रतीक है। यह वसंत पर्व ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाला है। यह वसंत पर्व हमको याद दिलाता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार से अपने जीवन को वासंती करके और लाखों करोड़ों की संख्या में वासंती परिजनों का एक श्रेष्ठ समुदाय एकत्रित करके विचार क्रांति अभियान के ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल को प्रज्वलित किया है। अब दोबारा वही समय आ गया है कि हम बसंती चादर ओढ़ करके क्रांति करने के लिए आगे बढ़ें और ज्ञान कर्म भक्ति के द्वारा इस देश को दोबारा से संदेश प्रसारित करें। इसी भाव के साथ आइए यह पावन गीत श्रवण करें। हमारे लाखों करोड़ों परिजन जो देश दुनिया में परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आध्यात्मिक माता पिता हमारे परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी हैं। आज वो बोध दिवस है जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में हिमालय के वो महायोगी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी दीपक के अंदर प्राकट्य हुए थे। वो दिन हमें आज याद करना चाहिए जिस दिन हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ था। उस दिन हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, ये चिंतन का दिन है। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म विकास और नई नई योजनाओं का दिन है। पतझड़ गिर जाते हैं लेकिन नई कोपलें फूटती है। हमारे जिंदगी में भी परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए हम क्या संकल्प ले सकते हैं, ये संकल्प का दिन है। ये जो चादर, ये बसंती रंग जो गुरुदेव ने हमें पहनाया है, परम पूज्य गुरुदेव ने उगते हुए सूर्य से, सविता देवता से ये रंग को मांगा है और हमें पहनाया है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता अपने कंधों पर बिठा करके घुमाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता चाहते हैं कि हमें अपने कंधों पर घर घर तक पहुंचाएं। ये समय आ गया है कि गुरुदेव माता जी का प्यार और विचार और ज्ञान श्रवण कुमार की तरह हम घर घर और गांव गांव तक, नगर नगर तक पहुंच जाएं। ये बसंती चादर जो हमें ओढ़ाई है, ये चादर फकीरी की चादर है। चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। आध्यात्मिक यह जन्म दिवस है पर्व बसंत महान में। रोम रोम में बसे हैं गुरुवर तन मन जीवन प्राण में। रंग बसंती मिला है हमको गुरुवर से अनुदान में। कभी नहीं हम पीछे हटेंगे त्याग और बलिदान में।
त्याग और बलिदान में ये बसंती रंग है, बसंत पर्व का उल्लास है। प्यार तुम्हारा पिया बहुत माँ, पीनी है अब पीर तुम्हारी, चुका सके थोड़ा भी तो जागेगी तकदीर हमारी। हमने पाई था है आज माँ तेरे मन की पीर की, हमने पाई था है आज माँ तेरे मन की पीर की। चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। हमने पाई था आज माँ तेरे मन की पीर की, हमने पाई था आज माँ तेरे मन की पीर की। चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। बसंती चादर ओढ़ी नानक ने रैदास ने, ऊंच नीच का भेद मिटाया था श्रद्धा विश्वास में। यही बसंती चादर ओढ़े नानक ने रैदास ने, ऊंच नीच का भेद मिटाया था श्रद्धा विश्वास ने। सिया राम मैं सारे जग को जाना तुलसीदास ने, सिया राम मैं सारे जग को जाना तुलसीदास ने। मोको कहाँ ढूंढता बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढता वंदे मैं तो तेरे पास में। गूंज उठी थी इसी वेश में, गूंज उठी थी इसी वेश में वाणी संत कबीर की, गूंज उठी थी इसी वेश में वाणी संत कबीर की। चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। पहना था यह वेश बसंती जब रणवीर प्रताप ने, उड़ा दिए छक्के दुश्मन के फिर ये तख्ती काप ने। पहना था यह वेश बसंती जब रणवीर प्रताप ने, उड़ा दिए छक्के दुश्मन के फिर से तख्ती काप ने। इसी वेश में निकले बिस्मिल भगत सिंह आजाद थे, वेश में निकले बिस्मिल भगत सिंह आजाद थे। किए निछावर प्राण न लेकिन मुख पर दुख अवसाद थे। ये निछावन प्राण न लेकिन मुख पर दुख अवसाद थे। कड़ी बनेंगे हम भी, कड़ी बनेंगे हम भी बलिदानों की उस जंजीर की, कड़ी बनेंगे हम भी बलिदानों की उस जंजीर की। चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की।
विवेकानंद विश्व में इस वासंती वेश में फहराई थी ध्वजा देव संस्कृति की देश विदेश में। विवेकानंद विश्व में इस वासंती वेश में फहराई थी ध्वजा देव संस्कृति की देश विदेश में। वह संस्कृति जिसकी सुगंध पर जन जन को अभिमान था, संस्कृति जिसकी सुगंध पर जन जन को अभिमान था। इसके कारण मिला जगत गुरु का हमको सम्मान था, जिसके कारण मिला जगत गुरु का हमको सम्मान था। जिनके सन्मुख कंधन भाई, जिनके सन्मुख कंधन भाई चंदन और अबीर की, जिनके सन्मुख कंधन भाई चंदन और अबीर की। चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। शपथ तुम्हारी हम सब जाएंगे संसार में, मन में किसी का रहने देंगे भंवरों में मझधार में। शपथ तुम्हारी हम सब जाएंगे संसार में, मन न किसी का रहने देंगे भंवरों में मझधार में। शांति कुंज से निकल पड़े हम इस वासंती वेश में, शांति कुंज से निकल पड़े हम इस वासंती वेश में। पाएगा संसार शांति अब गुरुवर के संदेश में, पाएगा संसार शांति अब गुरुवर के संदेश में। चिंता रही न हमको धन की, चिंता रही न हमको धन की साधन और शरीर की, चिंता रही न हमको धन की साधन और शरीर की। चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। हमने पाई था आजमा तेरे मन की पीर की, हमने पाई था आजमा तेरे मन की पीर की। चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की, चले चदरिया ओढ़ बसंती हम बलिदानी वीर की। रंग दे रंग दे रंग दे बासंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे बासंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, होय रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, होय रंग दे रंग दे रंग दे बासंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे बासंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे रंग दे बासंती चोला रंग दे, बासंती चोला रंग दे, बासंती चोला रंग दे, बासंती चोला रंग दे। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। आइए, अब विशेष अवसर आ गया है। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व का हम पावन संदेश सुने। परम पूज्य गुरुदेव की चेतना के संवाहक अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय और साथ में हम सबके अति सम्मानीय और प्रिय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने परम पूज्य गुरुदेव के अखंड ज्योति संपादन की जो विरासत संभाली है, वह अविरल अथाह गति से आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। सारे देश और विदेश में परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का जिस प्रकार से विस्तार किया है, आज उसी विस्तार को लेकर हमारे सम्मानीय भैया
डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भी बिना थके हारे अविरल गति से परम श्रद्धेय के पद चिन्हों पर क्रियान्वित हैं, आइए गतिशील हैं। ऐसे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं और जन जन में जिन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की भूमिका निभाते हुए और जन जन को पूज्य गुरुदेव के संदेश को अपनी लेखनी के माध्यम से पहुंचाया तथा निरंतर हम लोगों के प्रत्यक्ष मार्गदर्शक बनकर सही रास्ते पर लगाने का जो प्रयत्न किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज यह शांति कुंज की गतिविधियां निरंतर गतिशील हैं, विश्व में भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। जो परम वंदनीय माता जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष है अखंड दीप का, जो हम 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं, उन सब का भी क्रियान्वयन किस प्रकार से अपने मार्गदर्शन से करते चले आ रहे हैं, जिससे कि समस्त विश्व परिजनों में प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, मार्गदर्शन के लिए लालायत हैं। ऐसे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब से बड़े विनयपूर्वक प्रार्थना है कि आप आज का आध्यात्मिक उद्बोधन हम सबको प्रदान करने की कृपा करें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे क्रांतिकारी भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों और हमारे शांति कुंज में बैठे हुए सभी इस पर्व के प्रकाश में प्रेरणा पाने के लिए आए सभी प्राणवान साधकों, ये जो आज का दिन है बड़ा विशेष। आज हमने बड़ी महत्वपूर्ण बात सुनी कि गुरुदेव ने इस शरीर को तपाया और अपने जीवन में उसको उतारा और उसके सारी प्रेरणाएं जो दी उसको फॉलो करने के लिए, उसको नियमित रूप से जीवन में उतारने के लिए ढेर सारे लोग तैयार हैं। ये जो संख्या है ये अभी कुछ दिनों में बढ़ेगी और कम से कम कुछ नहीं तो जो समय है वो बताएगा कि हम कितने प्राणवान लोग हैं जो कि इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी ने अपना जीवन होम कर दिया पूरी तरह से सत प्रेरणाओं को घर घर पहुंचाने के लिए। एक नहीं बल्कि कई घरों में पहुंच गया। और ये जो आपको दिखता है प्रकाश कि आज कुछ लोगों में पहुंचने से इतना बड़ा काम हो गया। गुरुदेव की प्रेरणा सब में आती है और सबके आने के बाद अब जीवन बदलने की तैयारी कर रहा है। लोगों को अनेकानेक रूप में प्रकाश मिला, अनेक रूप में प्रेरणाएं मिली और वो बदलते चले गए। उनके जीवन में बस वासंती संदेश आया तो उनका जीवन बदलता चला गया। और वही नहीं केवल बल्कि उनकी पत्नी के माध्यम से, उनकी बच्चों के माध्यम से ये प्रेरणा इतनी जल्दी पहुंची कि देखते देखते उनके जीवन में एक क्रांति आ गई और बदलाव आने लगा। मित्रों, ये जो प्रक्रिया है मैन मेकिंग फिनोमिना, मतलब व्यक्ति निर्माण की प्रोसेस, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और जीवन में बदलने के लिए सब तैयार हो गए। तो इतना बड़ा काम जो है ये परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा ने किया। मित्रों, आप खुद कल्पना करें कि ये जो इतना बड़ा तंत्र है शांति कुंज का, ये किस आधार पे चल रहा है। ये जिस आधार पे चल रहा है उसका आपको पूरा का पूरा जब अवलोकन करेंगे आप तो पता चलेगा कि ये तंत्र पूरा एक ही जैसी प्रोसेस में है। पूरा एक नहीं, कई अनगिनत लोग इसमें साथ में जुड़े और देखते देखते उनके जीवन में बदलाव आता गया। सारा देश, सारा विश्व युग निर्माण की विचारधारा में जोड़ता चला जाएगा। मित्रों, ये प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कि हर आदमी अपने जीवन में जो देखता है क्रांति, बदलाव देखता है तो उसके जीवन में देखते देखते बदलाव आने लगता है। तो उसके जीवन में परिवर्तन देख के और भी उसके साथी, दोस्त, परिवारजन और उसके और भी अन्य पारिवारिक परिजन वो भी सब बदलते चले जाते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ये इनके जीवन में ये बदलाव आया तो देखते देखते परिवर्तन हुआ। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन में एक सबसे बड़ा व्रत जो रखा वो ये कि व्यक्ति से व्यक्ति बदले,
व्यक्ति से समाज बदले, व्यक्ति से परिवार बदले। बस ये इन तीनों चीज़ों को बदलते बदलते देखते देखते परिवर्तन होगा। हम आज जब चर्चा करते हैं सब लोग आपस में बैठ के, तो ये सोचते हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा। इसके लिए धैर्य रखने की ज़रूरत तो है ही, तो साथ में एक बात और सोचना चाहिए कि इसमें जल्दबाजी करने से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी आ जाएं जो अपने निहित स्वार्थों को सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने एक सीमित प्रक्रिया करी है कि इसके माध्यम से जो साधक बनेंगे वही आदमी जुड़ेंगे। साधना जो करेगा वही आदमी जुड़ के मिशन की प्रक्रिया से परिचित होगा। आज आपने देखा कि हम लोग सबको संदेश देते हैं, उसके साथ साथ हम भी एक बात ये करते हैं कि जीवन में बदलाव आना चाहिए। हम कहते हैं जीवन में बदलाव आना चाहिए, तो क्रांति अगर जब आएगी तो देखते देखते हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों को बदलती चली जाएगी और वो परिवर्तन आपको जल्दी दिखेगा। दूर हम जैसा देख रहे हैं पिछले 15 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में जो बदलाव आया है, वही बदलाव देखते देखते सब में आने लगेगा। ये जो प्रक्रिया है, व्यक्ति परिवर्तन, समाज परिवर्तन, लोक सेवी का निर्माण, ये निश्चित रूप से होती चली जाएगी। और इसके लिए हमें कुछ नहीं, बस एक रोल मॉडल बनना है। हम जब जितने जल्दी रोल मॉडल बनेंगे उतने ही तेज़ी से समाज का काम बढ़ता चलाएगा। मित्रों, मेरे माध्यम से ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है और आपके माध्यम से ये मैसेज कई लोगों को पहुंचेगा। और ये जो प्रक्रिया है युग परिवर्तन की, ये गतिशील होगी। मित्रों, आज वसंत पर्व है, वसंत बलिदानी दिवस है। इसको बलिदान का दिवस कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि इस दिन जो है अनेकों लोग, मतलब आज जब मैं पृष्ठभूमि पढ़ता हूँ गुरुदेव के जीवन की, तो देखता हूँ कि अनेकों लोग बदले और अनेकों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बदलाव ला के दिखाया, तो उनके परिवारजनों ने और उनके समाज के लोगों में ये स्फूर्ति आई, चेतना आई कि अब हम भी बदलेंगे, हम भी चिंतन बदलेंगे। गुरुदेव का साहित्य बहुत ही अमूल्य साहित्य है। उस साहित्य में पढ़ते ही एक क्रांति आ जाती है जीवन में। मैंने अपने जीवन को उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के साहित्य के माध्यम से अपने जीवन को बदला मैंने। जब अच्छे विचार आते हैं तो अच्छे विचार, सदविचार जो हैं वो हमारे जीवन में क्रांति कर देते हैं। ये जो क्रांति है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और ये रसायन है एक तरह से। और जब ये रसायन आता है तो ये जीवन बदलता चला जाता है। तो मित्रों, ये जो प्रक्रिया है गुरुदेव की, ये इसमें हम जैसे बदले, हमारे साथ साथ देखते देखते और कई लोग बदलते चले गए। ऐसे ही देखते देखते आने वाले समय में देखते देखते परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। ये आपको लगता होगा कि अभी संभव नहीं है, अभी नहीं दिखाई पड़ता। नहीं मित्रों, ये समय बदलेगा और दुनिया बदलेगी और दुनिया बदलने के साथ साथ विचार परिवर्तन होगा और देखते देखते चिंतन बदलता जाएगा, देखते देखते परिवर्तन होता चलाएगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव अक्सर उदाहरण देते थे कि ये जो मेरा जो युग निर्माण है, ये विचार निर्माण है, ये सारा का सारा प्रक्रिया का क्रम रेगुलरली अगर चला तो देखते रहना कि तुम देखते देखते कहाँ पहुँच जाओगे। मित्रों, हमने आज पिछले 25-35 साल में हमने देखा है कि गुरुदेव के विचार किस तरह से लोगों में बदलते चले गए। आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ कि जो लाइफ सेंटेंसेस को प्राप्त व्यक्ति हो, कैदी, जीवन के पूरे बदलाव में लाता है और साहित्य को पढ़ने के बाद और जीवन में विचार परिवर्तन लाने के बाद वो बदलता चला जाता है। तो जैसे ये ऐसे परिवर्तन हुए हैं जेलियों में, जेल के कैदियों में, तो वैसा ही परिवार में परिवर्तन हुआ। देखते देखते लोग बदलते चले गए। ये प्रक्रिया जो है ये अनवरत चलती है और एक नहीं बल्कि कई लाखों लोगों में फैलती चली जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये आप जानते हैं कि ऐसी प्रक्रिया है कि इससे कोई इस आंधी की तरह लपेट में लेते हैं और आंधी की तरह से लोग आते चले जाते हैं। हम खुद देख रहे हैं अपने जीवन में कि देखते देखते कितने लोग आ गए और कितने लोग जुड़ते चले गए। आप इस प्रक्रिया में खुद भी शामिल हों और शामिल होने के साथ साथ आप दूसरों को भी जोड़ें। जो लोग हैं उनको भी आप अच्छे विचार से जोड़ दीजिए, सुविचार।
श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ काम करने के तरीका तो उनको उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जीवन में परिवर्तन आने के साथ साथ उनके जीवन में कई प्रकार की क्रांतियाँ आएंगी। एक क्रांति होगी विचार की क्रांति, एक क्रांति होगी उनके जीवन में पढ़ने की साहित्य की को आत्मसात करने की क्रांति। तरह तरह से उनके जीवन में बदलाव आएगा। आज जो दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति का सही अर्थों में लगाव नहीं है और वो मनोरंजन में और इन सब में जाना चाहता है, तो वो बदलते जाएगा। देखते देखते परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील होगी। मैं ये देख रहा हूँ मित्रों, बड़ी दिव्य दृष्टि मुझे गुरुदेव की कृपा से मिली कि जितने लोग जुड़े हैं उनमें परिवर्तन आया है और परिवर्तन को लोगों ने देखा है। ये जो आप देख रहे हैं कि देखते देखते परिवर्तन हो गया, क्या चीज़ है ये? एक तरह की कीमियागिरी का काम है। कीमियागिरी में क्या होता है कि आदमी अपने माध्यम से एक जो उसने आर्ट सीखा है उस आर्ट से बदलता चला जाता है, कुछ चीज़ों को चेंज करता जाता है। जो चीज़ धातु पे लागू होती है, कपड़ों पे लागू होती है, वही चीज़ अब जीवन में जब उनके बदलने लगेगा, देखते देखते परिवर्तन होगा। मित्रों, आप सब बहुत प्राणवान व्यक्ति हैं और आप जो भी हैं सुन रहे हैं, अब आपके माध्यम से हम कई लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके इस विचार को कई लोगों तक पहुंचाएंगे। जब ये विचार पहुंचेगा तो देखते देखते बदलाव आने लगेगा। मित्रों, देखते देखते बदलाव आने लगेगा, ये एक विधेयात्मक सोच है और इस सोच को मैं सोचता हूँ सब लोगों को समझाना चाहिए, सब लोगों को जीवन में उतरना चाहिए। ये जब उतरेगी तभी क्रांति का पक्ष जो है वह सबल होगा। देखते देखते परिवर्तन आता है तो देखते देखते बदलाव आता है, देखते देखते मिशन बढ़ता चला जाता है। हमारा मिशन बहुत क्रांतिकारी मिशन है, हमारा मिशन बहुत ही सौम्यता के साथ चलने वाला मिशन है। क्रांति की बात तो है पर कहीं कोई रक्त नहीं बहता, कहीं कुछ और चीज़ नहीं होती, केवल अपने जीवन का विचार प्रवाह बदल जाता है। विचार बदला तो आदमी के जीवन में परिवर्तन आया, सब कुछ हो जाएगा पूरा। ये जो है ना बहुत बड़ी प्रक्रिया है और इसके लिए आपको हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने जो श्रेष्ठ साहित्य लिखा है उसको हम घर घर में पहुँचाते हैं और वो सारा साहित्य गुरुदेव का यहाँ पर है। ये यहाँ पर भी जो जितने परिजन आए हैं उनको देखने को मिलेगा और वो चाहेंगे तो उनको उनकी कॉपीज़ भी दी जाएंगी प्रक्रिया को बदलने के लिए। ये जो सही में जो चीज़ है वो ये कि आदमी जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करे। और जीवन में बदलाव लाने के लिए क्या करेंगे? विचारों को आत्मसात करना, विचारों में परिवर्तन लाना। अपने रोज़मर्रा के जीवन को जो आप पढ़ते हैं और बदलते हैं, देखते देखते बदलाव आने लगेगा। मित्रों, आप और हम दोनों मिल करके इस समाज को बदल देंगे। रुग्ण समाज, ये रोगी समाज है। इस रोगी समाज में जो चीज़ गंदगी से जुड़ी हुई है वो जल्दी बढ़ जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप स्वयं अपने जीवन में अच्छाइयों को अपनाइए और औरों को बताइए, औरों को समझाइए। आप अपने परिवार में समझाइए और उसके साथ साथ आप अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो मित्र हैं आपके उनको बताइए। देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा, देखते देखते विचार प्रवाह बदलेगा। हम पिछले 35 साल में जब से गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ है तब से हम देख रहे हैं बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बस ये है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। हमें धैर्य के माध्यम से हम बहुत जल्दी अपने विचारों को फैला सकेंगे। विचार ऐसे होते हैं जहाँ अंधड़ होता है, अंधड़ की तरह से जो अंधड़ आता है तो वो तेज़ी से सबको लपेट में लेता चला जाता है। अभी जो ये इस मिशन का प्रवाह है उसको देखते हुए लोग बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि कितनी जल्दी ये मिशन कहाँ से कहाँ तक फैल गया, पहुँच गया। तो ये तो बहुत कम है, अब तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने वाला है। यहाँ से लेके अब आप कल्पना कीजिए कि आप अभी इस समय जहाँ हैं वहाँ से आने वाले दिनों में हम 10-12 साल के अंदर ही देखेंगे आप कि 2000 के पहले 2100 की विचार प्रवाह को बढ़ते बढ़ते 2000 जब हो जाएगा और 2000 के साथ साथ जब 1000 और जुड़ जाएंगे साथ में, तो देखते देखते विचार परिवर्तन उसको सब लोग अंगीकार करेंगे, सब लोग उसके जीवन में उतारेंगे। ये जो
परिवर्तन है, हमने क्रांतिकारियों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से, छात्र छात्राओं के माध्यम से बड़ी तेज़ी से बदला है, हमने तेज़ी से पहुंचाया है इसको। हमारी यूनिवर्सिटी में और हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई कॉलेजेस में हमने इसको तेज़ी से फैलाया। तो ये जो विचार प्रवाह बदल रहा है, ये इसको देखते देखते बदलाव के लिए हम लाएंगे और हम करेंगे। तो हमारी प्रक्रिया चलेगी संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, विभिन्न प्रकार से कॉलेजेस में जाकर और स्कूल में जाकर के हम जो प्रभाव फैलाएंगे, विचार प्रभाव फैलाएंगे, देखते देखते परिवर्तन आएगा। निश्चित ही परिवर्तन तो आने वाला है, बस उसमें किसी को निमित्त बनना पड़ेगा। आप बन जाइए और दूसरों को बनाइए, अपने परिवार वालों को बनाइए। आपके परिवार में कितने लोग हैं, न जाने कितने रिलेटिव्स होंगे आपके, उनको जोड़िए और देखते देखते परिवर्तन आने लगेगा। ये है आज का वसंत, ये परिवर्तन का वसंत मैसेज लेके आया है, परिवर्तन का संदेश लेके आया है। आप कुछ नहीं करें, बस बदलते हुए जाएं। बदलाव की क्रांति तेज़ी से बदलेगी और युग परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने अलग जगाया और एक नारा लगाया, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। देखते देखते आज कितना बड़ा काम हो गया और अब बहुत बड़ी प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में बहुत बड़े स्तर की प्रतिभाएं जुड़ती चली जा रही हैं। जैसे जैसे ये नई प्रतिभाएं आएंगी, वैसे वैसे विचार प्रभाव बदलेगा, देखते देखते परिवर्तन होगा। आप सबको खूब खूब मंगल कामना। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी आपको शक्ति दें, आपके गुरुदेव की शक्ति आपको मिले और देखते देखते परिवर्तन आएगा। खूब खूब मंगल कामना। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आज हमको दिव्य मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे उद्गाता बंधुओं द्वारा अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना। हे भारत माता, हम आपके सपूत हैं। देश प्रेमी बनकर, राष्ट्र प्रेमी बनकर, राष्ट्र के नवीन अभ्युत्थान के लिए युग निर्माण योजना के सेनानियों ने कमर कस ली है। संकीर्ण स्वार्थपरता को निकाल फेंकेंगे और व्यापक दृष्टिकोण बनाकर माँ हम आपके शोभा को बढ़ाएंगे, आपका श्रृंगार करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने तपोबल से जो तप निष्ठा हमको प्रदान की है, बंदिया माता जी ने भाव संवेदना से जो करुणा की धार हमारे जीवन में प्रवाहित की है, उन सबको संजो करके हम भारत माता को और अधिक विश्व में समुन्नत बनाएं। इन्हीं संकल्पों के साथ में यह पावन प्रज्ञा गीत आपके सामने प्रस्तुत है। माता हम तेरे सपूत हैं, दुनिया को हम दिखला देंगे, भेदभाव की खाई पाट कर प्रेम भाव फिर विकसा देंगे। सबके हित में स्वार्थ त्याग का व्रत अब हमने ठाना है, इसी शपथ की याद दिलाता यह केसरिया बाना है, यह केसरिया बाना है। अब तेरा दुख दर्द हृदय का, अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना।
तेरा दुख दर्द का माँ हमने पहचाना। कहती है अब देश देश में उग्रवाद की धारा, लगता जैसे लगा दाम पर है अस्तित्व हमारा। कहती है अब देश देश में उग्रवाद की धारा, लगता जैसे लगा दांव पर है अस्तित्व हमारा। नफरत से हर हृदय झुलसता देता हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलती है तरुणाई। नफरत से हर हृदय झुलसता देता हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलती है तरुणाई, जलती है तरुणाई। हर पल बढ़ती हुई आग से, हर पल बढ़ती हुई आग से हमको विश्व बचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यहाँ के सरिया बाना, यहाँ के सरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। जबाना तप और त्याग की खरी प्रेरणा देगा, इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा। रहबाना तप और त्याग की खरी प्रेरणा देगा, इसमें सारा विश्व नए युग की किरणें देखेगा। दुर्भावों से यही मनुष्य का रक्षक ढाल बनेगा, अंधियारे में यही धधकती हुई मशाल बनेगा। दुर्भावों से यही मनुष्य का रक्षक ढाल बनेगा, अंधियारे में यही धधकती हुई मशाल बनेगा, ज्ञान मशाल बनेगा। भरी नजर से देख रहा है, भरी नजर से देख रहा है किसकी तरफ जमाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। बल से जो तपोनिष्ठ ने ऊर्जा यहाँ जगाई, धरती के हर कोने में है वह ऊर्जा बिखराई। तपबल से जो तपोनिष्ठ ने ऊर्जा यहाँ जगाई, धरती के हर कोने में है वह ऊर्जा बिखराई। बिखरी है जो दिव्य शक्तियाँ उन्हें साथ है लाना, देव वृत्तियों का अब फिर से है संगठन बनाना। जो दिव्य शक्तियाँ उन्हें साथ है लाना, देव वृत्तियों का अब फिर से है संगठन बनाना, है संगठन बनाना। संघ शक्ति से असुर वृत्ति का, संघ शक्ति से असुर वृत्ति का अब है दंभ मिटाना, इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना, यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द
सीखो अनुपम ज्ञान दिया था। वैभव संस्कृति शांति व्यवस्था का अनुदान दिया था। के ऋषियों ने धरती को अनुपम ज्ञान दिया था। वैभव संस्कृति शांति व्यवस्था का अनुदान दिया था। इसका है आभार विश्व के हर अणु पर हर कण पर। है प्रभाव मानवी चेतना पर चरित्र चिंतन पर। इसका है आभार विश्व के हर अणु पर हर कण पर। है प्रभाव मानवी चेतना पर चरित्र चिंतन पर। है चरित्र चिंतन पर। ध्वज हमको अब इस संस्कृति का। ध्वज हमको अब इस संस्कृति का जग में है फहराना। इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना। यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। इसीलिए तो पहन लिया है यह केसरिया बाना। यह केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का। अब तेरा दुख दर्द हृदय का। अब तेरा दुख दर्द हृदय का। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना। श्रद्धा दीदी परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी का सम्मिलित स्वरूप हैं। गुरुदेव जैसी प्रखरता, वंदनीय माता जी जैसी करुणा उनके अंतस में सदैव प्रवाहित होती रहती है। सदैव प्यार लुटाती रहती हैं। सदैव सभी एक एक परिजन का सुख दुख पूछती रहती हैं और वो शांति कुंज की कुल माता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साथ ही जो हमारे 5 परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित जो संरचनाएं हैं, जिनमें आप शांति कुंज योग तीर्थ में तो विराजमान है ही, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्री तपो मथुरा, पावन जन्मभूमि आमलखेड़ा और ब्रह्मचर्य शोध संस्थान, इन सब की कुशल संचालिका भी हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक जो प्यार आपने लुटाया है, उसी प्यार के धागे से हम सभी बंधे हुए हैं। ऐसी परम श्रद्धा दीदी से करबद्ध प्रार्थना है कि वे हम सबको आज बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। श्रद्धा दीदी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का बसंत का पावन दिन, हर्ष का, उल्लास का, प्रेरणा का, प्रकाश का दिन। आज के दिन क्या, युगों से एक सृष्टि में एक घटना चली आ रही है और उसका नाम है सृष्टि को अच्छी तरह से संभालने के लिए सृष्टि में एक यज्ञ होता रहता है। इसकी जानकारी हमारे ऋषियों को थी, मुनियों को थी, सबको थी, और जो पढ़ते होंगे शायद उनको भी जानकारी में हो। ये सृष्टि यज्ञ इस मानवता के आगे बढ़ाने के लिए और उनको संतुलन देने के लिए ये अनवरत यज्ञ चल रहा है। यज्ञ क्या है? यज्ञ है हमारा सूर्य देव, वो जो प्राणी की आत्मा कहे जाते हैं, जीवन दाता कहे जाते हैं,
वो यज्ञ कुंड के रूप में है और परम पिता परमात्मा स्वयं उसकी आहुतियां स्वीकार करने वाले हैं। सारी देव शक्तियां उसमें आहुतियां देने वाली हैं। सारी तन्मात्रिकाएं और देवता सब उसके साक्षी हैं। अग्निदेव स्वयं उसके ईंधन बने, शरद उसकी हवी बनी और बसंत उसका घृत बने। घृत किसको कहते हैं? घृत नाम है भावनाओं का, संवेदनाओं का, प्यार का, ममता का और करुणा का। दीपक में बाती जलती रहे, कुंड में अग्नि जलती रहे, लेकिन अगर घी नहीं है तो आगे बढ़ पाएगी? आगे बढ़ नहीं पाएगी। इस सृष्टि में जब भी भाव, संवेदना, प्यार की वर्षा हुई, प्रकृति ने उसका स्वागत किया। आज के दिन माता सरस्वती के अवतरण का दिन भी है। माता सरस्वती जब अवतरित हुई थी, उसके पहले ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे। उन्हें सोचा सृष्टि तो बन गई, लेकिन ये एक मूक खिलौनों की तरह से ये चुपचाप बैठे रहते हैं, न कुछ चेतना है न कुछ है। माँ सरस्वती से उन्होंने प्रार्थना की, देवी आप इनका कल्याण करें। माँ सरस्वती ने उनको वाणी दी, संवेदना दी और आज के दिन ज्ञान को स्थायित्व मिला, इससे कि आज के दिन लिपि का भी प्रादुर्भाव हुआ। उसके पहले ज्ञान एक दूसरे से क्रम से बदलता हुआ जाता रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला गया, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में चला गया। जितना जिसको याद रहा, उसके बाद जितना अगले को याद रहा, वो पहुंचता रहा। लेकिन लिपि बन जाने के बाद उस ज्ञान को स्थायित्व भी मिला। जब ये सब चीजें आई तो प्रकृति ने उल्लासपूर्वक उन सबका स्वागत किया। आज के दिन पौराणिक एक घटना भी है। क्या घटना है कि भगवान राम माता सीता के अपहरण के बाद जब उनको ढूंढने निकले और ढूंढते ढूंढते दंडकारण्य की ओर निकले, तो वहाँ उनको माता शबरी का आश्रम मिला। माता शबरी के आश्रम में गए, वहाँ पूछने लगे। माता शबरी उनको देखकर प्रेम में इतनी विभोर हो गई, उन्होंने भगवान राम को बिठाया और चक चक के मीठे मीठे बेर खिलाती रही। लक्ष्मण जी तो नहीं ले पाए, लेकिन भगवान राम ने उनके मीठे मीठे बेर झूठे वाले जो चखे, तो कवियों ने, मुनियों ने, सबने अपने अपने ढंग से उन भावों का प्रतिपादन किया। भाव विभोर हुए राम माँ शबरी के प्यार से दिए हुए बेरों को खाकर, और कहते हैं जिस शिला पर वो बैठे थे वो शिला आज भी पूजी जाती है। ये गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के रास्ते में एक डांग जगह नाम की है, जिला है, वहाँ उनका आश्रम आज भी विराजमान है। और कहते हैं शबरी माता का मंदिर भी वहीं है। माँ शबरी और भगवान राम हमको स्थूल रूप से शायद आज न दिखे, लेकिन वो आज भी हमारे साथ है। और आज के बारे में ये भी कहा जाता है कि राजा दशरथ के यहाँ जब संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए जिस तिथि का चयन किया था, वो आज की ही बसंत पंचमी का ही दिन था। ये बसंत सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है, अगर श्रद्धा पूर्वक इसका नियोजन किया जाए। आज के दिन एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, और वो थी परम पूज्य गुरुदेव 15 साल की उम्र में अपनी साधना की कुटिया में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। दीपक के पास, दीपक की लौ में से निकलते हुए दादा गुरु को उन्होंने देखा। पहले तो वो थोड़े अचंभित हुए, डरे भी, ये आकृति कौन है। लेकिन दादा गुरु ने समझाना शुरू किया, वो तो डरो मत, हमारा तुम्हारा कई जन्मों का साथ है। तुमको हम वो ही बताने आए हैं, उसी टूटी कड़ी को फिर से जोड़ने आए हैं। अब तुम्हारा बचपन खत्म होता है, अब जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। गुरुदेव पहले हिचकिचाते रहे, पता नहीं कौन है ये, कोई दूसरी आत्मा तो नहीं है, क्या किया जाए। उन्हें कहा नहीं बेटा, अभी तुम शायद संकोच में हो, हम तुम्हें शक्ति देते हैं,
तुम आंख बंद करके ध्यान करो और अपने पिछले जन्मों का स्मरण करो। गुरुदेव ने ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि एक जन्म उनका वो था जिसमें एक मुस्लिम जुलाहे के यहाँ उनका जन्म हुआ, और जन्म के साथ जब वो बड़े हुए तो उनके विचार इतने तीक्ष्ण थे कि उनको जो भी कोई सुनता था वो उनका प्रशंसक हो जाता था, उनका अनुयायी हो जाता था। उनके विचारों को हिंदू और मुसलमान दोनों ही बहुत पसंद करते थे। लेकिन मुसलमानों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक मुस्लिम बालक हिंदू धर्म के हिसाब से उनका प्रतिपादन करे। उन्होंने फतवा जारी किया कि इनके हाथ पैर बांध के बेड़ियों से और गहरी नदी में इनको फेंक दिया जाए। उनको पानी में डुबो दिया गया। उन्होंने डूबना मंजूर कर लिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता करना स्वीकार नहीं किया, और उनका मानवता के हित के लिए और मानवता को सही राह दिखाने के लिए, इनको विडंबनाओं से बचाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़ेगा मैं करूँगा जरूर। उन्होंने डूबना मंजूर कर लिया, उनको डुबो दिया गया। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा कि उनकी बेड़ियां स्वतः ही टूट गई और वो किनारे पे आ लगे। ये जन्म था परम पूज्य गुरुदेव का कबीर वाला। इसके बाद ये आत्मा आगे बढ़ी। उन्होंने दोबारा फिर बताया, बेटा फिर देखो। उन्होंने दोबारा देखा तो वही आत्मा चलकर रामदास के रूप में आई। वो बालक जो शादी के मंडप में था, पंडित कहता जा रहा था लड़का लड़की सावधान। रामदास सोचने लगे ये शादी के वक्त ये सावधान क्या जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए अपने पेट के लिए, पत्नी बच्चों के लिए, या इससे भी बढ़कर समाज के लिए कुछ जिया जाना चाहिए। वो सोच ही रहे थे, तब तक पंडित ने दोबारा कहा सावधान। अब रामदास फिर तिलमिलाए कि मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। सामान्य किसी जिंदगी, पशु जैसी जिंदगी जीता रहूं या इसके आगे उठूं। तीसरी बार पंडित ने जैसे ही सावधान कहा, रामदास वहां से उठ भाग खड़े हुए। उनका नहीं, ये सांसारिक बंधन मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। वो चलते चले गए और कहाँ पहुंचे? वो बन गए समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने राह चुनी स्वतंत्रता की राह की, देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाने की। उनके पिता सूर्याजी पंतों ने उनको गायत्री मंत्र सिखाया था और उनका बेटा गायत्री बहुत बड़ी देवी है और सबसे बड़ी शक्तिदायिनी, तुम इसकी साधना करोगे तो हमेशा सफल रहोगे। उन्होंने गायत्री मंत्र के साथ साथ 2000 सूर्य नमस्कार वो नियमित किया करते थे। और उनके प्रिय थे हनुमान जी। उन्होंने हनुमान जी के 700 मंदिर कम लागत वाले, ये नहीं बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे 700 मंदिर बनवाए और वहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण की रूपरेखा रखी। उन्होंने लोगों को बुलाया, वहाँ उनसे व्यायाम कराया, शारीरिक शक्ति उनकी मजबूत की और उनको प्रशिक्षित करके आज़ादी की लड़ाई के लिए भेजते रहे। पहले इस काम में छत्रपति शिवाजी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि राजा ही क्यों एक काम में आगे रहे, जनता का समर्थन और जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है। उन्होंने हर घर से ये कहा, हर घर से जिसकी जो सामर्थ्य है वो समाज के लिए दे। जो व्यक्ति दे सकता हो वो व्यक्ति दे, जो साधन दे सकता हो वो साधन दे, और उससे वो राष्ट्रीय आंदोलन की गति को और ज़्यादा गति देते रहे। इसके बाद यही आत्मा जो 2 शरीरों में से चली थी वो तीसरे शरीर में पहुंची और वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की जिंदगी बहुत गरीब घर के थे, खाने पीने की भी दिक्कतें थी। उनके बड़े भाई कलकत्ता में नौकरी करते थे। उन्होंने अपने पास ही रामकृष्ण परमहंस जी को बुला लिया और कहा कि यहाँ कलकत्ता में कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगी वो कर लेना। तो उन्होंने एक मंदिर में उनको पुजारी के तौर पर रख दिया। वहाँ से उनकी आजीविका के लिए जो प्रसाद वसाद चढ़ता था या जो कुछ मिल जाता था, काम चलता रहा। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने सोचा
क्या केवल माला घुमा देने से, आरती और धूप दीप जलाने से क्या साधना सफल हो सकती है? उन्होंने कहा कि अपने अंदर की श्रद्धा और अपने अंदर को जब तक न बदला जाएगा तब तक हमारी प्रतिमा यथावत रहेगी, इसमें प्राण नहीं आ सकते। मूर्तियां आज भी लाखों की संख्या में हैं, लेकिन क्या कोई प्राणदायिनी है? प्राणदायिनी बनी थी रामकृष्ण परमहंस जी के लिए। कैसे बनी? उनकी शिकायत एक बार रानी रासमणी जी से, जिन्होंने मंदिर बनवाया था दक्षिणेश्वर का, उनसे कर दी कि आपका ये पुजारी जो है, ये जो भोग लगता है देवी के लिए, ये मंदिर में जाकर खुद खा जाता है। रानी रासमणी सोचने लगी कि भाई ये जो शिकायत कर रहे हैं इसमें कितनी वास्तविकता है, इसको पहले चेक कर लिया जाए। तो वो एक झरोके पे जाके बैठ गई और वहां से देखती रही। रामकृष्ण परमहंस भोग की थाली लेके आए, माँ के आगे रखी, कहने लगी, माँ तेरा बेटा तेरे लिए भोग लेके आया है, भोग लगा माँ। मूर्ति चुपचाप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। फिर रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, अच्छा माँ, तुझे शायद ये लगता है कि बेटे ने नहीं खाया तो माँ कैसे खा ले? अच्छा मैं खा लेता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने थोड़ा सा उसमें से खा लिया, फिर कहने लगे, माँ अब तो तू खा ले, भूखी रहेगी तो कैसे बात बनेगी? रासमणी सब देख रही थी। उन्होंने देखा पत्थर की मूर्ति का हाथ अपनी जगह से खुला, थाली में गया, प्रसाद उठाया और मुंह तक ले गई। ये रामकृष्ण परमहंस की काली ये भावना अगर हो तो मूर्ति में प्राण आ जाते हैं, नहीं तो आज तो मूर्तियां सबके लिए मूर्ति ही बनी हुई हैं। मूर्ति सजीव हुई थी मीरा के लिए, जिनके गिरधर गोपाल उनको मिलने वाले विष को पी जाया करते थे। मूर्ति निहाल हुई थी द्रोणाचार्य की। एकलव्य ने भावपूर्वक सीखा था, तो उन्होंने एकलव्य को वो सिखा दिया था जो द्रोणाचार्य की प्रिय शिष्य अर्जुन नहीं सीख सके थे। मूर्ति में मिट्टी के द्रोणाचार्य सजीव होकर उनको सब कुछ सिखाया करते थे। बसंत एक ऐसा प्रवाह है जो सतत चलता रहता है, जो न ये देखता है कि बच्चे में ही हो या जवान में ही हो या बूढ़े में ही हो। ये जो उभरता है तो आदमी के अंदर एक नई प्रेरणा का संचार कर जाता है। बसंत उभरा था प्रहलाद के मन में, जब हिरण्यकश्यप के मन में ये आ गई कि वो ही भगवान है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं की जानी चाहिए। प्रहलाद कहते रहे कि परम पिता परमात्मा तो दूसरी चीज है। उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई। जब एक बार पिता ने ही पुत्र की जान लेने की कोशिश की तो उस समय भगवान को भी नरसिंह रूप धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा था। ये भावनाएं, ये श्रद्धा जब उभरती है, ये बसंत जब मन में आता है तो एक हुक बन के आता है। ये बसंत उभरा था तुलसीदास जी के मन में। 89 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस का लिखना शुरू किया था और 102 साल तक वो रामचरितमानस लिखते रहे, इतनी उम्र में। और दामोदर सातवलेकर जी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू की। सीखी ही नहीं, वेदों का भाष्य भी किया। और तो और दूर नहीं जाते तो आप कह देंगे तो पुरानी घटना है। अच्छा, एक घटना हम आपको ऐसी बताते हैं। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अब से कोई 4-6 साल पहले की बात होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक पंडित कालिंदी जी की एप्लीकेशन आई पीएचडी करने के लिए। यहाँ तक तो बात सब ठीक थी, लेकिन इसमें अनोखी बात क्या थी? अनोखी बात ये थी कि पंडित कालिंदी जी 98 वर्ष के थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी करने के लिए फॉर्म दाखिल किया था। ये बसंत जब भी उभरा है,
ये नहीं देखा कि आदमी बूढ़ा है कि बालक है कि जवान है, वो उभरता ही चला गया है। महाराणा प्रताप जंगलों में आज़ादी की लड़ाई के लिए भटक रहे थे, घास की रोटी खा रहे थे। भामा शाह ने जब देखा कि महाराणा अपना राजपाट छोड़कर आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने पत्नी बच्चों सहित जंगल में घास की रोटी खा रहे, सुख सुविधाएं सारी छोड़ के, तो भामा शाह ने अपनी सारी संपदा उनके चरणों में उड़ेल दी आज़ादी के लिए। ये बसंत उभरा है तब देश के लिए लड़ने वाले उन नौजवानों ने जो 20 से लेके 25 साल की उम्र के थे, उन्होंने केवल एक ही बात कही, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस बसंती चोले को पहनकर वो लोग आज़ादी की लड़ाई के लिए फांसी के फंदों पर लटक गए। अब हम फांसी के फंदों की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक बात कर सकते हैं, माता जी की जन्म शताब्दी, अखंडदीप की जन्म शताब्दी आ रही है। हे गुरुदेव, हे माता जी, हम आपके सपने पूरे करने के लिए प्राण प्राण से जुटेंगे और जो आपने हमको बसंती चोला पहना है उसकी लाज रखने के लिए हम जन जन तक प्रेरणा का संचार करते रहेंगे। आपकी बात से हम पीछे हटेंगे नहीं। भगवान हमको शक्ति देना, सामर्थ्य देना। ओम शांति। परम श्रद्धेय दीदी का बड़ा भावमय, करुणामय उद्बोधन हम सब लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह छोड़ करके गया है कि अब हमारे अंदर संकल्प जागृत हों। अब आइए अगले क्रम में कुछ विमोचन का क्रम होगा। आइए उसी में सबसे पहले पुस्तक माँ की संस्कारशाला, जन्म से लेकर 8 वर्ष के बच्चों को संस्कारित करने हेतु माताओं के लिए पाठ्यक्रम, जो 12 अंकों में प्रकाशित होगा। प्रज्ञावान पाक्षिक का क्षेत्रीय संस्करण मध्य प्रदेश प्रांत से हो रही है। इसके लिए परिजनों में जो उत्साह उभर रहा है वह सराहनीय है। इससे तरह तरह के प्रेरक स्तंभों के प्रकाशन के माध्यम से प्रज्ञा अभियान अधिक उपयोगी और प्रभावशाली हो जाएगा। ऑडियो बुक हिंदी, चेतना की शिखर यात्रा एवं बंदिया माता जी का जीवन दर्शन। ऑडियो बुक मराठी, सफलतेची 3 साधने, उपासना तत्व आणि स्वरूप, गृहलक्ष्मीची प्रतिष्ठा एवं आपले यज्ञ अभियान। प्रज्ञा गीत, ज्योति कलश यात्रा एवं गुरु महिमा पर आधारित प्रज्ञा गीत। पॉडकास्ट, कर्म साधना, युवा सहित विभिन्न विषय। इस प्रकार श्रद्धेय द्वय के कर कमलों द्वारा इन पुस्तकों का विमोचन हुआ। दोनों हाथ जोड़ें और श्रद्धा पूर्वक नमन बंदन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।